बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जामिनेशन शीट जो होती है जिसमें OMR सिस्टम होता है या बबल शीट भी कहा जाता है, अगर उसको ऑनलाइन एक्सेल के अंदर हमें बनाना है और उसके कंट्रोल करना है फिल ऑप्शंस वगैरह को, तो वो किस तरह से बनेंगे। और उसमें ABC का क्या तरीका है, उसमें राउंडेड और फिल का जो ऑप्शन होता है उसमें फिल 01 02 पहले देख लें और फिर ये किस तरह से डिजाइन होगी, ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब ये मैंने नंबरिंग के ऊपर एग्जांपल को शेयर किया हुआ और ये ABC भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा फार्मूला है, कौन से कोड की मदद से ये 1 2 3 की रेंज हमने ट्रैक करी हुई है और ये डिजाइन हुआ हुआ है। एक तरह का गेम भी कह सकते हैं इसको, या सिलेक्टेड न्यूमेरिक भी कह सकते हैं। अब इसमें जो नंबर जिस कॉलम का है उस कॉलम के अंदर से हमें वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ 1 आ रहा है तो 1 पे ये आ गया, इसको हमने इस तरह से सिलेक्ट करा या डिलीट करा तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी हमें टिक करना होता है। अब इसमें 5 है तो जिस नंबर की जिसको पहचान होगी कि भाई इनके अंदर से आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है, आपने कोई क्वेश्चन रखा है उसका आंसर कौन सा सही है, तो आप फिर उस कॉलम में वो नंबर सेलेक्ट करना। जैसे इसमें 5 है तो 5 को सिलेक्ट करा, 1 है 1 को सिलेक्ट करा, 2 है 2 को सिलेक्ट करा, तो इस तरह से चेक हो जाता है। 6 है, यहाँ पे 6 को चेक कर लिया और यहाँ पे 7 है 7, तो ये सारे ऑलरेडी हमारे सही हैं जहाँ पर हमारे पास ये ओके हो गया है इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये काम कर लिया। अब हम एक ऐसा ऑप्शन ऐड करेंगे जिसमें हम अगर कोई ये नंबर्स को यहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं तो जितने हमारे सही यानी इनसे मैच हो रहे हैं वो हाईलाइट हो जाए, बाकी सब रेड कलर में आ जाए। और रेड कलर के साथ अगर इन्होंने सही यानी करेक्शन सही नहीं करी, ब्लैक यानी ये जो आ रहे हैं, तो वो अगर गलत है तो वो ब्लैक ही रहे। और जो अन सिलेक्टेड है वो सारे जो गलत वो रेड हो जाए और इसके साथ जो सही हो वो कलर से हाईलाइट हो जाए। तो ये भी एग्जाम्पल इसी में रखेंगे। अब इसकी मैं एक तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। ये इस तरह की कंडीशन है, यानी अगर कोई फेल कर रहा है, क्वेश्चन सही लग रहे हैं उसको, जैसे उसने 2 सही कर लिया ये, लेकिन इसमें 1 सही है, तो हम पहले ऑलरेडी ब्लैक कलर डार्क रेड रखा हुआ है और जो वो करेक्शन करेंगे ब्लैक कलर से, उनकी सिलेक्शन वाले आंसर जो है ब्लैक आ रहे होंगे। अब इसके कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, मैंने अभी ये वाले फिलहाल रखे हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पर ये करना होगा 1 और 2 लिखकर हम फिल करेंगे, तो जो मैच होंगे यानी सही है, जैसे 1 सही है इसके साथ 1, ये हमारा अनकलर से हो गया यानी कलर से हाईलाइट नहीं है, तो वो आंसर सही है। और जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं वो हमारे ब्लैक कलर में आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सीरीज ड्रैग करेंगे तो जो सही आंसर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे और जो उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे ब्लैक ब्लैक कलर में वो हमारे पास उनके सिलेक्टेड आंसर है, जो सही है या गलत है गलत आ रहे होंगे। और वैसे हमारी शीट पूरी रेड कलर से आ रही होगी। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मेट है। इसको कलर वाइट करना है तो वाइट भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, एग्जाम्पल समझ में आ गई। अब पहले तो ये बनाना किस तरह से, उसके बाद फिर ये जो हाईलाइट्स कंडीशंस होंगी इसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे, ये अब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लियर कंटेंट कर लेते हैं। क्लियर कंटेंट के साथ हम यहाँ से भी जो हमारी कंडीशनल फॉर्मेट यूज हुआ हुआ है इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब सबसे पहले इस तरह की ये जो हमारे पास 1 2 3 आ रही है इस तरह हमारे OMR वाली, इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे यूनी। ठीक है जी, यूनिक करेक्ट कार, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन के साथ आ जाएगा रॉ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे 1 0 1 0 2 रॉ ब्रैकेट और यूनिक करेक्टर का ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इसको फिल करेंगे हम इस तरह से। यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये नंबर जो है इसको, जैसे मैंने ओवल जो था फिल कलर वाला उसके बगैर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था ये वाली कंडीशंस का, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, इक्वल यूनिक करेक्टर ब्रैकेट, कलर मेरा जो है अभी वाइट हुआ हुआ है सेल में इसलिए नजर नहीं आ रहा, अभी चेक कर लेते हैं। ए, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज और यूनिक करेक्टर क्लोज इंटर और ड्रैग। अभी फिलहाल कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से 1 3 करेंगे। ठीक है जी, 9 3 1 2 1 से आ जाएगा फिल, फिर राइट फिल, और इसी तरह इसके लिए हमने 1 2 3 सिंपल ऐड करी हुई थी यहाँ पे, और इसके ये यूनिक करेक्टर के कोड हैं जो मैं इसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूनिक करेक्टर ब्रैकेट और फिर रॉ ब्रैकेट ए,
फिर रॉ ब्रैकेट और यूनिक कैरेक्टर क्लोज, तो ए बी सी जो होगी ये फिल हो जाएगी आपकी। इसी तरह राइट फिल, तो ये ए बी सी ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं 1 2 3 इस तरह से, और वन फिल वाला जो ये होता है ब्लैक इस तरह से। इनके कोड मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अब जो कंडीशन हमने चेक करी है उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे न्यू रोल। न्यू रोल में हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस ब्लैंक, और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको F4 जो हुआ है इसको नॉर्मल करना है, ठीक है जी। तो 3 दफा F4 करेंगे, सिर्फ सेल एड्रेस आना चाहिए। मेरे पास इसका आ रहा है I5, ठीक है जी, I5 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है जी। जो भी आपको अच्छा लगे वो ग्रीन कर लें। अब जैसे ये है तो ये हमारा, अब लेकिन अभी अगर हम कोई और सा भी क्लियर करेंगे तो ग्रीन ही शो करेगा, लेकिन जहाँ सही हो वो ग्रीन हो, और जो सही नहीं है तो वो ग्रीन कलर से नहीं आए। तो फिर इसके लिए हम कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है जी। इसके लिए कंडीशन क्या यूज करेंगे, जो मैंने बताया था यहाँ से 1 वाली। ठीक है जी, ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो कंडीशन फॉर्मेटिंग से हमने यूज किया है। लेकिन अब मैंने क्या किया, कोई गलत भी, जैसे 1 थी 1 क्लियर करा तो ग्रीन हो गया, ये तो सही है। लेकिन अगर 4 हमने गलती से कर दिया वो भी ग्रीन हो रहा है, ये नहीं हो। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हम कंडीशन में चेंजेस करेंगे। मैंने बताया था 1 2 3 सीरियल बनानी है, लेकिन ऑलरेडी हमारी यहाँ पर ऐड है तो हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ऑल सेलेक्ट, न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल में जाकर यहाँ पे यूज फॉर्मूला फर्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ, और 1 वाला जो कॉलम है 1 से 10 तक ड्रैग, इसका फर्स्ट सेल सेलेक्ट, कॉलम वाइज फिक्स, कॉलम वाइज फिक्स। अगर रॉ से कॉलम से पहले डॉलर होगा तो इसका मतलब कॉलम वाइज फिक्स को 2 या 3 दफा F4 करेंगे आप, तो कॉलम वाइज फिक्स हो जाएगा। और फिर बराबर है इसके इस वाले बन के। अब ये इस तरह फिल हो राइट साइड, लेकिन कॉलम वाइज आगे नहीं जाए, तो यहाँ पर हम इसको रो वाइज फिक्स करेंगे, ठीक है जी। रो वाइज फिक्स के लिए अब हम जब सिलेक्ट करते हैं तो 1 टाइम रो कॉलम दोनों फिक्स, 2 दफा अगर हम यूज करेंगे F4 तो रो वाइज फिक्स। तो इसमें आपको 3 दफा, इसमें 2 दफा F4 करना है। अब इसकी रो फिक्स होगी, लेकिन ये रो से आगे यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें कलर किस तरह से आप चाह रहे हैं, जो गलत हो वो रेड कलर से अगर हमें चेक करनी है तो हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस ऐड कर लेते हैं इसके लिए रेड कलर। इसकी भी मैं टेक्निक बताता हूँ ये आपको, जब काम हम कर रहे हैं तो पूरा इस तरह होना चाहिए, प्रोफेशनल वर्क लगे पूरा। बोल्ड, ओके, ओके। अब देखिए सही ये है, ठीक है जी, जो अभी इसने हाईलाइट कर दिया है हमें। अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि हमें अगर हम इसको अनसेलेक्ट करें डिलीट, तो अभी रेड कलर में आ रहा है, ग्रीन वाली कंडीशंस शो नहीं हो रही। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो भी हम कंडीशन अप्लाई करते हैं मैनेज रूल से जाके अरेंज कर सकते हैं। मैनेज रूल में आ जाए, इस ब्लैंक बाद में लगाया तो नीचे आ रहा है, ये वाली कंडीशन ऊपर आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, हमने यहाँ पर इक्वल का साइन यूज करा है, तो ये जो इसकी बराबर की वैल्यू कलर से हाईलाइट कर रहा है, लेकिन उसकी ऑलरेडी हमने ये वाली कंडीशन दी है। तो इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं, एडिट रूल, और यहाँ पर मैं साइन ऐड कर देता हूँ इक्वल की जगह नॉट इक्वल, यानी इसके बराबर जो नहीं होगा वो सारे कलर से रेड हाईलाइट हो। उसको ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब देखें जो सही है वो ये अनकलर से शो कर रहा है, और जो गलत होंगे नॉट इक्वल टू बिलिंग वो सारे रेड कलर से आ रहे हैं। लेकिन हमारी ग्रीन वाली कंडीशन अभी भी काम नहीं करेगी। अब हम ब्लैंक कर रहे हैं ग्रीन, अगर सही है तो ग्रीन होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब देखिए सही है, तो यहाँ पर ये तो सही है, ठीक है जी, हो गया। अब ये जैसे हमारा गलत है और हमने यहाँ पे डिलीट करा, तो ये हमारी काम नहीं कर रही। और इसको फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इसको ऊपर की तरफ ट्रैक कर लें, ठीक है जी। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, मैनेज रूल, ये वाली इस ब्लैंक वाली कंडीशन अप ले जाएं यहाँ से अप, और यहाँ से अप्लाई, और यहाँ से ओके, ठीक है जी। तो जो सही कंडीशन होंगी उसमें डिलीट से ग्रीन हो जाएगा, और अगर हमें चेक करना होगा तो ये सारे हाईलाइट करके ओके करके वाले सेल इस तरह दिखाएगा। और अगर कोई गलत पे हम क्लिक करके डिलीट करेंगे तो वो उसी कलर से आएगा, राइट, यानी वो सही नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक की कंडीशन समझ में आ गई। दो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे हमने काम करा, इसके अंदर मैनेज में जाके देख लेते हैं। इस ब्लैंक इसको नीचे रखिएगा, ठीक है, इस ब्लैंक वाली कंडीशन नीचे रहेगी, और कलर वाली कंडीशन को हम अप रखेंगे। तो ये इस तरह से हमारा काम होगा। अब अगर हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं, और अब अगर कोई गलत प्रेस कर रहा है यहाँ पे, तो ये रेड में ही है, यानी ये सही नहीं है। 4 होगा सही, तो ये कलर से, अच्छा, हाईलाइट के लिए हमें अपर रखनी पड़ेगी वैल्यू, या इसमें हम एक और कंडीशन यूज कर लेते हैं
ठीक है जी। इसको कलर को मैं इस ब्लैंक वाली कंडीशन में एडिट करूँगा, मैनेज, और यहाँ से इस ब्लैंक को एडिट करने के बाद इसका कलर मैं रख देता हूँ फिल, ये वाला। ठीक है जी, ओके किया हमने अप्लाई, और जो सही कंडीशन है उसमें ग्रीन हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से चेक कर लेते हैं, न्यू रूल, और न्यू रूल में जाएंगे इक्वल इस सेल को, ठीक है जी, रो वाइज फिक्स बराबर है इस सेल के कॉलम वाइज फिक्स। तो यहाँ पर ग्रीन में कलर आ जाए, ओके ओके। अब यहाँ 1 2 3 कर लेते हैं, तो जो ग्रीन कलर होगा वो सब में हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई गलत अगर बटन दबा रहा है तो इस तरह से देखिए ये काम नहीं करेगा, यानी उन्होंने क्लिक जो किए हैं वो ब्लू लाइट, और वैसे जो गलत आंसर है वो रेड कलर से आ रहा है। तो रेड वाली आपको कंडीशन रखनी है, रखे, वरना तो इसको क्लियर कर ले। ये भी एक तरीका था उसका, मैंने बता दिया। रेड कंडीशन नहीं चाहिए वाली को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, और इसका लाइट कलर हो रहा है, इसको कलर को हम डार्क कर लेते हैं। ठीक है जी, डार्क कलर इसको यूँ कर लेते हैं, फॉन्ट को बोल्ड और फिल कलर वाइट, ओके अप्लाई, ओके। अब कोई गलत प्रेस करेगा तो गलत, और अगर जो सही होगी इसको हम यहाँ से चेक करेंगे कंडीशंस को। ठीक है जी, तो जो सही होगी यहाँ पर हमारी वैल्यू इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगी, सही वाली। ठीक है जी, इस तरह से ये वर्क होगा हमारा सारा। कलर वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से ये भी हाईलाइट हो जाएगी। अब ये जो कंडीशन है ऑटो देखने के लिए हमें ये वाली, इसको भी हम चेक के थ्रू अपना ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से डेवलपर में आ जाए, डेवलपर में आके इंसर्ट, इंसर्ट में हमारे पास चेक बॉक्स का ऑप्शन है। ठीक है जी, यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसको यूज, और इस पे डिजाइन अनचेक करेंगे तो ये यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पर डिजाइन एडिट मोड कर लेते हैं अभी, और एडिट मोड के साथ यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में इसका चेक बॉक्स को हम दे देते हैं चेक, सिर्फ चेक का नाम मैंने इसको दे दिया, और इसका सेल लिंक जहाँ पे ट्रू और फॉल्स आंसर आएगा इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं P3, P3 ब्लैंक सेल है, तो P3 मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये अनचेक होगा, ठीक है जी, इसको अनचेक कर लेते हैं, ट्रू और फॉल्स हो गया मसला। और ट्रू और फॉल्स आपको पता है क्या कर सकते हैं हम, ट्रू और फॉल्स हम सीरियल ऐड कर सकते हैं। इफ कॉमा, तो रो फॉर्मूला आ जाए, माइनस ऊपर कितनी रो आ रही है 4, तो -4, नहीं तो ब्लैंक, नो इन्वर्टेड कॉमा। अभी ट्रू होगा 1, अब इसी के साथ ड्रैग कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ से इसको F4 कर दिएगा P3 वाली वैल्यू, और फिर फिल करेंगे इसको ड्रैग। अब यहाँ से इसका कलर हटा देते हैं, और अब देखें यहाँ पे, अब आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, जहाँ पे सही कंडीशंस है। अब इन्होंने अपने आंसर दे दिए, इन्होंने कितने आंसर किए हैं यहाँ पे काउंट हम कर लेते हैं, टोटल काउंट ब्लैंक, यानी ब्लैंक आंसर इन्होंने कितने रखे हैं। तो यहाँ पर हम काउंट ब्लैंक करेंगे, और काउंट ब्लैंक फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, काउंट ब्लैंक के साथ अब इस शीट को पूरी काउंट ब्लैंक में काउंट करना है। अब इन्होंने टोटल 3 आंसर दिए, जैसे मिसाल के तौर पे, और
थ्री आंसर के अंदर से अगर हम यहाँ चेक करें इसको, तो टोटल थ्री में से इनकी दो हाइलाइट्स बची यानी गलत, और सही आंसर जो है वो इनका वन है टोटल। और जो जो सही थे वो हमारे पास ये आंसर आ गए चेक में हमारे पास। ठीक है जी, इस तरह से भी आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अनचेक करेंगे तो ओरिजिनल जो इन्होंने ब्लैंक किया होगा वो, अब उसमें से ये वाला वन सही है इनका, और तीन टोटल उन्होंने चेक करे। यहाँ पे हम अगर ऑन करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। और यहाँ पे टोटल आंसर कितने करने थे, काउंट फंक्शन लगाएंगे, काउंट से हम ये वाली वैल्यू काउंट कर लेंगे। और राइट आंसर के लिए इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको, या इसे हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। सिर्फ इस तरह से भी हम इसको चेक कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक थ्री यानी इन्होंने आंसर करे हैं हमें ब्लैंक। और फिर हम अगर राइट्स को सही करके चेक करेंगे, यहाँ पे इनको थ्री ब्लैंक है, और फिर ऑन करने के बाद कितने ब्लैंक हमें यहाँ पे जो कलर से आ रहे हैं वो दो यानी इनके आ रहे हैं, तो ये इनके गलत हैं। टोटल थ्री आंसर करें, दो इसमें से गलत है, तो एक इनका सही है, और बाकी जो जो सेल हमारे कलर्स आ रहे हैं वो राइट होंगे। इस तरह से भी हम चेकआउट कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, चेक करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको भी अगर ट्रू कंडीशन के साथ अप्लाई करना है जो यहाँ पर हमने दिया है, तो यहाँ पर हम इफ के साथ सेल कॉमा और यहाँ काउंट के बाद दो ब्लैंक ब्रैकेट इंटर, चेक होगा तो सही है। मैंने इन्होंने आंसर कर दिया, अब टोटल सही कितने गलत कितने, जब सही के लिए हम चेक लगाएंगे तो यहाँ कलर्स आ जाएंगी सारी वैल्यू, दो इनकी रह गई जो इनकी ब्लैंक थी वो गलत, तो तीन के अंदर से दो इनका गलत है, एक आंसर सही है बाकी। ठीक है जी, और टोटल कितने हैं उसके देखने के लिए हमने काउंट का मैंने बता दिया सेवन टोटल, यानी सेवन आंसर थे जिसमें से तीन पे इन्होंने रिप्लाई किया और जिसमें से दो गलत थे और एक सही था। तो ये इस तरह से भी चेक किया जा सकता है ऑनलाइन। ठीक है जी, तो ये शीट इसकी एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसी तरह इसके अंदर भी यही फॉर्मूले कैलकुलेशन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।